बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है अंशा, आप सबको मोहब्बत के खाने में खुशामदीद। आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ, डेगी बिरयानी की रेसिपी है। चिकन डेगी टिक्का मसाला बिरयानी की रेसिपी है। झटपट बनती है इंशाल्लाह, और इतने मज़े की बनेगी आप बाज़ार की खाना भूल जाएंगे और घर में ही बना के खाएंगे। मेरी रेसिपी को मेरे तरीके से एक एक चीज़ों को मेरे तरीके से फॉलो करते हुए जाएंगे। इंशाल्लाह आपकी मेरे से भी ज़्यादा अच्छी बन के बिरयानी तैयार होगी। चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। 1 किलो के करीब मैंने चिकन लिया, जिसको मैंने धो के वॉश करके रखा हुआ था। अब मैंने आधा किलो के करीब इसमें दही ऐड करिए। दही को अच्छी तरीके से फेंट लिएगा, ठीक है। वीडियो का कोई पार्ट भी मिस करने वाला नहीं है। मिस करके जाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी अच्छी बिरयानी नहीं बन पाएगी। आप वीडियो को फुल वॉच करेंगे, इंशाल्लाह आपकी मुझसे ज़्यादा अच्छी बिरयानी बन पाएगी। ये सारे खड़े मसाले लिए हैं, आप देख लें। खड़े मसाले जितने भी लिए आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अब मैंने इसमें लिए हैं सूखे मसाले, जिसमें हैं 3 चम्मच बिरयानी का मसाला है, कश्मीरी लाल मिर्च है 1 चम्मच, नमक है 2 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच और लाल मिर्च 2 चम्मच, ठीक है। और आलू बुखारे हैं इसमें, ठीक है। सारे मसालों को हम मिला लेंगे, इसमें डाल देंगे। अब इसके बाद मैंने लिए हैं लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 2.5 चम्मच। वीडियो को फुल देखिएगा, कोई भी पार्ट मिस नहीं करिएगा, स्किप नहीं करिएगा। ये कुटा हुआ धनिया है और पिसा हुआ ज़ीरा है। कुटा हुआ धनिया मैंने 2 चम्मच लिया है, पिसा हुआ ज़ीरा मैंने 1 चम्मच लिया है, ठीक है। अब इसके अंदर हरी मिर्चों को ऐड करेंगे, ठीक है। लेमन लिया मैंने एक, वो ऐड करेंगे इसके अंदर, ठीक है। इंशाल्लाह बाज़ार की बिरयानी आज के बाद भूलने वाले हैं। ये चिकन टिक्का बिरयानी आज घर में ही बना के खाएंगे, आपकी बहन का वादा है आपसे। ये मैंने धनिया पुदीना तोड़ के रखा हुआ था, वो इसमें ऐड करा है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा मैं केवड़ा ऐड करूँगी, कम से कम भी 1 से 1.5 चम्मच मैं केवड़ा ऐड करूँगी, छोटे वाले, ठीक है। ये देख लें, ढक्कन से डाल सकते हैं आप, वैसे चम्मच भी होते हैं, ठीक है। अब इसमें मैं बिरयानी का कलर ऐड करूँगी। बिरयानी का कलर आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, मेरे को जो सही लगेगा, ज़्यादा कम लगेगा मैं डाल लूँगी, ठीक है। ये देखें, मैंने इतना सा बिरयानी का कलर लिया है, थोड़ा सा और डालूँगी। आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। अब मैं इसको हाथ की मदद से इसको मैच करूँगी, और इसको मैं मैच करूँगा, इसको मैच करके मैं इसको कम से कम भी आधे 1 घंटे के लिए रख दूँगी कवर करके, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा मैं आपको आगे बताऊँगी। ये देखें, बिरयानी का कलर इतना होना चाहिए कि कलर ये आना चाहिए, ठीक है। अब इसको कवर करके रख दूँगी। 1 घंटा गुजर चुका है, ठीक है। ये जायफल, ज्योति जायफल होती है, उसमें से कोई सी भी बहन है, मुझे नाम नहीं आते उनके, ठीक है, वो ऐड करिए इसमें। कूट के डाल लिएगा आप लोग। एक छालिया नुमा भी होती है ना, वो भी ऐड करूँगी आगे आके, वो अलग चीज़ में करनी है। वीडियो को फुल देखिएगा, ठीक है। अच्छा, मैंने एक भगोना ले लिया था, इसी में मैंने अभी भगार करके प्याज भरौन करके निकाली है, तो उसका घी ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। अब मैं इसके में डालने के बाद भगोने में कम से कम भी मैं इसको 2 से 3 मिनट भूनूँगी, पकाऊँगी ना तेज़ आँच पे, ठीक है। अब मैंने इसकी आँच को मैं हल्की कर दूँगी, अभी नहीं। अच्छा, मैंने ये थोड़े से मसाले लिए हैं, जिसमें हमारे टमाटर हैं, धनिया पुदीना है, और हरी मिर्चें हैं, लेमन है, ये और वो प्याज से ना ब्राउन करके निकाली मैंने, वो है। अच्छा देखिए, मैंने ना पानी तोड़ लिया उसका, थोड़ा सा पानी मैंने बचा के रखा है इसके अंदर। इतना पानी कम से कम भी 1-1.5 गिलास के करीब पानी हमारा बचना चाहिए। ये कौरमा नुमा नहीं बनना चाहिए टिक्के की, जो चिकन टिक्का होता है ना उसकी बिरयानी, ठीक है। कौरमा नहीं बनाना उसका, हमें ऐसे ही 1.5 गिलास के करीब इसका पानी बचा के हमें रखना है। ये देखें, सारे मैंने मसाले भी जो आपके सामने दिखाए थे अभी आपको, जिसमें प्याज वगैरह भुनी हुई है, टमाटर है, धनिया पुदीना है, हरी मिर्चें हैं और लेमन है। ये सब इसके ऊपर एक एक करके हम सारा सामान लगा देंगे। और मैंने वो दही कलर थोड़ा सा, और मैंने दही कलर मैच करके इसके ऊपर लगाया है, ठीक है। पहले आप देख लीजिएगा, एक एक स्टेप कोई भी मिस नहीं करिएगा, ठीक है। अच्छा, मैंने इसके बीच में थोड़ा सा नमक ऐड करा है, ठीक है। नमक इसमें आप थोड़ा सा तेज़ ही रखिएगा। अच्छा, मैं आपको बता दूं, मैंने इसमें जो चावल इस्तेमाल करे हैं, सैला चावल इस्तेमाल करे हैं 1 किलो के करीब। वो वीडियो मैंने नहीं बनाई, ठीक है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। और उसको बॉयल कर लेंगे हम। 2 चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, उस ऐड कर लिएगा अपने इसमें। ये बॉयल करे हुए चावल हैं, ठीक है। इसमें अब मैं सारे चावलों को इस पर तेल लगा दूँगी।
बॉयल आप कम से कम भी 90% करिएगा, 1% छोड़ दिएगा, ठीक है। ये हम सारे चावलों को इस पर ऐड कर लेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, फिर आप लोग भी बोर हो जाते हैं, तो मैंने शॉर्ट कर दी वीडियो को थोड़ा सा। पानी में आप कम से कम भी नमक अपने हिसाब से 3-4 चम्मच डाल के चावलों में बॉयल कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आप जब भी बिरयानी बनाएं तो उसमें नमक को थोड़ा तेज़ रखा करें, कोई से भी राइस बनाएं, क्योंकि हमारे परफेक्ट राइस जब भी बनते हैं थोड़ा सा जब नमक तेज़ होता है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरे अल्लाह की शान, कितनी ज़बरदस्त बिरयानी बन के तैयार हुई है। इंशाल्लाह आज के बाद आप बाज़ार की बिरयानी को भूल जाएंगे। अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ, इतनी ज़बरदस्त बिरयानी बनी है। इंशाल्लाह आप ज़रूर ये एक दफ़ा मेरे तरीके से बनाइएगा, आप खुद कमेंट्स करके बताइएगा फिर आपको कैसी लगी थी बिरयानी और कैसी बनी थी। बेहतरीन बन के तैयार हुई है। चले मिलेंगे नई रेसिपी में। आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो ज़रूर बताया करें, मेरे साथ शेयर करा करें। कोई और नई रेसिपी भी मैं वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करा करूँगी, ठीक है। दुआओं में मुझे मेरी फैमिली को याद रखिएगा। इंशाल्लाह ऐसे ही आपके साथ अच्छी अच्छी रेसिपियाँ लाते रहेंगे। और डेगी बिरयानी का मसला मैंने हल कर दिया, बाज़ार की छोड़ें, घर की फ्रेश बिरयानी खाएँ। चलें, ओके, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।